हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया था। आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 9604 ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें हम इस तरीके से 9604, अब आपको देखना है कि किससे डिविजिबल होगा। आपको डिविजिबल कौन से नंबर से करना है? 2, 3, 5, 7 जो प्राइम नंबर होते हैं उन्हीं से ही आप डिवाइड करेंगे। यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, डिवाइड भी देख लीजिए किस तरीके से हमें डिवाइड करना है। ये डिवाइड इस पे कर लेता है रफना। अब जैसे ये है मेरे पास, मुझे डिवाइड करना है 9604 को 2 से, तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता, पर उससे छोटा नंबर 8 आता है, विच प्लेस नंबर 4 पर। माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 6, 2 8 जा 16, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, डिवाइड नहीं होगा 0, और यहाँ पर 4, तो 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास आया डिवाइड करने पर 4802। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वंस प्लेस पे 2 आया है। इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 4802 को 2 से, 2 2 जा 4, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 8, 2 4 जा 8, माइनस किया 0 हो गया 0, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ऊपर 0 लगा दी। अब हमने 2, जब भी हम 2 नंबर्स एक साथ डाउन करते तो ऊपर एक 0 आती है क्वोशंट में, तो 2 1 जा 2, तो हमारे पास आ गया आंसर 2401। अब ये हमारा किससे डिविजिबल होगा? 2 से तो होगा नहीं क्योंकि वंस प्लेस पर 1 आ गया है। 3 के लिए रूल होता है सम ऑफ द डिजिट, इनको प्लस करके देखते हैं। 2 + 4 6, 6 में 1 प्लस किया 7, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 7 उसके टेबल में नहीं आता है। 5 के लिए रूल है 0 या 5 होना चाहिए वंस प्लेस पर, तो वो भी नहीं है यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 7, तो हम इसको 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं ये डिविजिबल है या नहीं। 2401 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21, माइनस किया 3, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, 7 4 जा 28, माइनस किया 30 में से 28 माइनस किया 2, 1 डाउन किया, ये नेक्स्ट नंबर 7 3 जा 21, तो ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर 7 से हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 343। अब 343 अगेन वही सम ऑफ द डिजिट देखो, यहाँ 12 15 हो रहे हैं, नहीं 3 और 4 7 और 3 10, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, तो उससे भी नहीं होगा। अब फिर 7 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये डिवाइड 7 से होगा या नहीं। 343 को 7 से, 7 के टेबल में 35 आता है, उसे स्मॉल नंबर लिखना है। 7 4 जा 28, माइनस किया तो 6 आ गया, और नेक्स्ट नंबर डाउन किया 3, तो 7 9 जा 63, तो आंसर मिला 49। 7 से डिवाइड करने पर हमें मिला 49। अगेन 7 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 7 7 जा 49 होता है। 7 से डिवाइड किया 1 मिला। अब 9604 के जो प्राइम फैक्टर आया है वो लिख लेते हैं। 2 × 2 और 7 × 7 × 7 × 7, क्योंकि 4 टाइम आया है। अब हम इसको क्या करेंगे? पावर की फॉर्म में लिख देंगे। 2 की पावर कितने टाइम, या तो इस पर रूट लगा लीजिए, यहाँ पर 9604, और यहाँ पर भी हम रूट लगा लेते हैं, और इसको पावर की फॉर्म में 2 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम। 7 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम। अब इसमें आप क्या करेंगे? इसके भी आप 2 2 के पेयर में बना लीजिए। 7 को 2 टाइम, ये भी 7 2 टाइम। अब जब रूट और पावर हो, रूट और पावर 2 हो, तो हमारा रूट और पावर कैंसिल हो जाता है और 2 रिमेनिंग रह जाएगा। 7 के ऊपर भी 2 है और रूट भी है, तो ये रूट कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो 7। 7 के ऊपर 2 और रूट भी है, तो ये 7। क्लियर? तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। तो ये जो क्वेश्चन है 9604, इसका अगर हम रूट निकालते हैं तो हमें मिलेगा 98 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
4096, इसके भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको भी। 4096 डिविजिबल बाय 2, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पर हमारा 6 आया है। यूनिट प्लेस पर कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं कि अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आए ये होगा डिविजिबल बाय 2। 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट होता है, सम ऑफ डिजिट्स, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिविजिबल। 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, और 7 तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 2, 3 तक 5 तक याद रखने का ज़्यादा। तो अब हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हम इसको डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 18, 2 6 जा 18, 2 8 जा 16। डिवाइड वैसे ही करना जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर। 2 1 जा ये 0, 2 के टेबल में 4 2 जा, 2 के टेबल में 8 4 जा। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 के टेबल में 2 1 जा, 2 के टेबल में 4 2 जा। फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 4 यहाँ लिखेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 1 11 हो जाएगा, और 2 5 जा 10, 1 बचेगा 6 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर अगेन 2 से, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा। फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में वही इवन नंबर आ रहे हैं इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, 64। फिर 2 से डिवाइड किया 32, अगेन 2 से डिवाइड किया 16, अगेन 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, अगेन 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1। जब तक आपका 1 ना आए तब तक आपको डिवाइड करते जाना है। तो हमारा जो इसके जो फैक्टर बने 4096, स्पेस कम है इसीलिए हम यहीं पे काउंट कर लेते हैं या पेयर बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2। कितने टाइम्स यहाँ लिखना है? तो ये हो गया 4 16 है ना, तो ये हो गया 2 की पावर अगेन 2। देखो यहाँ पे 4 4 4 4 4 कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है ना। पावर भी ऐड करके देख सकते हो, 2 4 6 8 10 12। तो 12 बार लिखना था हमें ये। अब इसमें से हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे 4096 में, इस पे भी हम रूट लगाएंगे। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। कॉमन क्या आ जाएगा? रूट और स्क्वायर हट जाएगा, आपके पास 2 रहेगा, ये 2, ये वाला 2, ये 2 और ये 2। तो ये हो गया हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। इसका आंसर हमें मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, चेक इफ 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। 48 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये बताना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? वही फैक्टर मेथड से। 48 2 से डिवाइड किया 24, अगेन 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया तो 1। अब 48 के जो फैक्टर आए वो लिख लेते हैं, पावर की फॉर्म में 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और ये 3, ठीक है। अब इसका 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। हियर फैक्टर 3 इज नॉट इन पेयर, ये पेयर में नहीं है, क्योंकि और सबके तो पेयर बने हुए हैं, इसका एक पेयर बना हुआ है, इसका एक पेयर बना है, इसका नहीं है, तो ये पेयर में नहीं है। तो सो देयरफॉर 48 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। पेयर बनने चाहिए तभी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पेज का। देयर आर 1764 स्टूडेंट इन ए प्रेयर हॉल
खड़े हैं इतने प्रेयर हॉल में, इफ़ एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सीटिंग इन ईच रो एंड कॉलम, रो और कॉलम में आने चाहिए इक्वल, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। कब होंगे? जब आपका स्क्वायर रूट आएगा। तो हमने इसके फैक्टर बना लिए, 2 से डिवाइड किया 882 आया, 2 से डिवाइड किया 441 आया। अब इसमें 3 से क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे 1 है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सम ऑफ द डिजिट देख लेते हैं। 4 में 4 ऐड किया 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिवाइड किया 147, अगेन 3 से डिवाइड किया 49, 7 से डिवाइड किया 7, 7 से डिवाइड किया तो 1। अब इसके पेयर बन रहे हैं, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है। रूट लगाया, उसमें से कॉमन बाहर निकाल लिया पेयर में से, 2 3 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो 42 रो होगी, 42 ही कॉलम होंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो 42। तो इसने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो 42। अगर कॉलम पूछता तो भी 42 आता। ठीक है, इस तरीके से हमने पेज नंबर 56 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।